Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशन और उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। आज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में ओवर एंड अबव, यूज ऑफ ओवर एंड अबव। ओवर मीन्स भी ऊपर होता है एंड अबव मीन्स भी ऊपर होता है। इसमें स्टूडेंट्स बहुत पजल रहते हैं, कहाँ हम ओवर का यूज़ करें, कहाँ हम अबव का यूज़ करें। बट आप टेंशन मत लीजिए, बने रहिए इस वीडियो में, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। देन इसको ये ओवर एंड अबव का यूज़ समझाने से पहले मैं थोड़ा आपको पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा पिक्चर के थ्रू अपना बेस बनाते हैं कि ओवर अबव ऑन का यूज़ हम करते कहाँ हैं, उसके बाद इसे पढ़ेंगे। चलिए, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, आई होप कि आप मैनेज कर लेंगे। दिस इज़ अ टेबल, ये टेबल है। देखिए, इसके ऊपर अगर बॉल रखी है कोई, क्योंकि ऑन जो होता है ना, ऑन मीन्स भी ऊपर होता है, ऑन मीन्स भी ऊपर होता है। ऑन का यूज़ मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसे समझने से पहले आप ऑन का यूज़ समझ लीजिए कि ऑन मीन्स ऊपर होता है। और ऊपर कौन से वाले ऊपर होता है, इसका भी मीन्स ऊपर होता है, बट इसका भी ऊपर होता है। बट ये जो ऑन होता है, इसका यूज़ होता है सरफेस से टच होकर। अगर कोई चीज़ सरफेस से टच होकर रखी है तो उसको हम ऑन बोलेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं द बॉल इज़ ऑन द टेबल, ये जो बॉल है ये टेबल के ऊपर है। एंड अब अगर इसके ऊपर ये वॉच बनी हुई है, ये वॉच है, ठीक है, क्लॉक है। अगर ये अब ये जो क्लॉक है इसको क्या बोलेंगे? अब इसको हम ऑन तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो सरफेस से अलग है। सरफेस से अलग के लिए जो सरफेस से टच नहीं होता है, विदाउट टच होता है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ओवर का एंड अबव का। अब हम कैसे देखेंगे कि यहाँ पर ओवर का यूज़ करेंगे या अबव का करेंगे। देखिए, जब ये जस्ट ऊपर है, इसके एग्जैक्टली ऊपर है, तो वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम किसका करेंगे? ओवर का यूज़ करेंगे। द क्लॉक इज ओवर द टेबल, यहाँ पर हम बोल सकते हैं द क्लॉक इज ओवर द टेबल। आई होप आप समझ पा रहे हैं, और नहीं समझ रहे हैं तो आप बने रहिए वीडियो में, आपको समझ आएगा। देन एक क्लॉक हमारी यहाँ है, ये क्लॉक है, आप मैनेज कर लीजिए, ये क्लॉक है। अब अगर ये वाली क्लॉक है और टेबल हमारी यहाँ रखी है और हम बोलें कि द क्लॉक इज ओवर द टेबल, तो एकदम रॉन्ग हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्लॉक है इससे टेबल से एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, ये अलग है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं द क्लॉक इज अबव द टेबल। मीन्स जो चीज़ हमारे एग्जैक्ट ऊपर होती है, जो चीज़ हमारे एग्जैक्ट ऊपर होती है, वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे। जो एग्जैक्ट ऊपर ना होके इधर उधर होगी, उसको हम अबव का यूज़ करेंगे, बट सरफेस से टच नहीं होती है। ऑन का यूज़ सरफेस से टच होने के लिए होता है, बट अबव और अबव एंड ओवर का यूज़ सरफेस से टच तो नहीं होता, ऊपर के लिए होता है, हायर के लिए होता है। बट जो एग्जैक्ट ऊपर होता है उसमें हम ओवर का यूज़ करते हैं, बट जो एग्जैक्ट ऊपर नहीं होता, जो इधर उधर होता है, उसमें हम अबव का यूज़ करते हैं। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं कि अबव का यूज़ कहाँ करेंगे एंड ओवर का कहाँ करेंगे इस पिक्चर के थ्रू। देन अब इसको देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने पूरा आपको समझा दिया, आपका बेस बना दिया। अब इसको समझेंगे, अच्छे से समझ आएगा। ओवर एट अ हायर लेवल विद मूवमेंट। देखिए, अब ओवर का जो यूज़ करते हैं एग्जैक्ट ऊपर के लिए तो करते हैं, बट एग्जैक्ट ऊपर के लिए भी करते हैं, और हायर लेवल के लिए एंड मूवमेंट के लिए, विद मूवमेंट। जैसे द प्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग। अब ये प्लेन क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है ना, प्लेन जा रहा है। फ्लू ओवर, कहाँ से? बिल्डिंग के ऊपर से प्लेन गया है। अब बिल्डिंग के ऊपर एकदम टच होके तो नहीं जाएगा, बट बिल्डिंग के ऊपर से गया है, तो वहाँ पर हम फ्लू ओवर का यूज़ करेंगे। एंड एग्जैक्टली हायर पोजीशन, एग्जैक्टली हायर पोजीशन ये वाली हो जाएगी कि टेबल के जस्ट ऊपर, द क्लॉक इज ओवर द टेबल, टेबल के जस्ट ऊपर, एग्जैक्ट ऊपर है, तो वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे। एंड फॉर हाइट, अब फॉर हाइट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जब हम अबव और इसको हाइट, इसको ओवर को देखते हैं, तो यहाँ पर हाइट और लेवल का भी थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे कि हम हाइट के लिए, जस्ट ऊपर के लिए, हाइट के लिए हम ओवर का यूज़ करेंगे। मीन्स लेवल जो होता है, लेवल पूरे में होता है, वहाँ पर हम अबव का यूज़ करते हैं।
तो जस्ट हाइट के लिए भी यही आप समझ लीजिए, ये हाइट है, इतनी हाइट है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की जस्ट ऊपर है, तो वहाँ पर ओवर का यूज होगा। अब देखते हैं, देखिए ही जंप्ड ओवर द बॉल। अब वो क्या हुआ, वो जंप किया उसने ओवर द बॉल, बॉल जो दीवार है उसके ऊपर होके कूदा वो, तो वहां पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ऊपर होके कूदा है, तो वहां पर किसका यूज होगा, ओवर का यूज होगा, या हम एबव का यूज नहीं कर सकते। द क्लॉक इज ओवर द टेबल, देखिए द क्लॉक इज ओवर द टेबल। आई होप आप ओवर का यूज समझ पाए हैं। अब देखेंगे एबव का यूज। एबव का यूज कहाँ करते हैं, एट अ हायर पोजिशन, ऊपर की पोजिशन के लिए करते हैं। एंड नो मूवमेंट, मूवमेंट नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है बट इसमें एबव में मूवमेंट नहीं होता। एंड फॉर लेवल, ये लेवल के लिए करते हैं, लेवल के लिए इन द सेंस, एग्जाम्पल से समझेंगे। द स्काई इज एबव अवर हेड। अब जो स्काई है, आसमान है, एबव अवर हेड, तो हम इसको क्या हाइट से नापेंगे, नहीं, एबव मीन्स पूरे लेवल, पूरा क्या है, पूरे ऊपर उसने कवर कर रखा है स्काई ने, तो स्काई हमारे हेड के ऊपर है, सिर्फ यही नहीं हमारे हेड के ऊपर है, वो पूरे में दिखाई दे रहा है, उसको हम लेवल बोलेंगे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एबव का यूज करेंगे। मीन्स वो जस्ट ऊपर तो है, फिर इधर उधर भी है, जस्ट ऊपर, अगर कोई चीज हमारे जस्ट ऊपर होगी उसको हम ओवर का यूज करेंगे, बट जस्ट ऊपर ना होके इधर उधर होगी, वहां पर हम एबव का यूज करेंगे। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। अब देखिए, द लाइट इज एबव द टेबल। अब जो लाइट है, अगर इसके जस्ट ऊपर लाइट लगी है टेबल के ऊपर, तो वहां पर हम ओवर का यूज करेंगे। अब ये लाइट कहाँ लगी हुई है, टेबल के जस्ट ऊपर नहीं है, इधर उधर है, तो वहां पर हम किसका यूज, एबव का यूज करेंगे। अब थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं कि आपको ओवर एंड एबव समझ में आया या नहीं आया, टेस्ट लेते हैं। द वर्ड्स इज फ्लाइंग ओवर एंड एबव द ट्री। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, द वर्ड्स इज फ्लाइंग, जो पक्षी है वो उड़ रहे हैं, ओवर या एबव द ट्री, तो क्या होगा, यहाँ पे ओवर का यूज हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, पक्षी क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, ओवर का यूज हो जाएगा। किसके ऊपर हो गए, ट्री के ऊपर से उन्होंने फ्लाई किया है। एंड देयर इज अ ब्रिज ओवर एबव द रिवर। अब यहाँ देखिए, यहाँ किसका यूज होगा, देयर इज ब्रिज, जो ब्रिज है, जो पुल है, वो किसके ऊपर है, एबव होगा यहाँ पे या ओवर होगा। देखिए, सोचिए अपने आप से, जो नदी है उसके ऊपर जो पुल है, तो उसके जस्ट ऊपर पुल है, जब नदी के जस्ट ऊपर है तो जस्ट ऊपर के लिए हम किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे, एबव का नहीं करेंगे यहाँ पे। एंड नेक्स्ट वन देखेंगे, द बॉल बेंट ओवर एबव द बिल्डिंग। जो बॉल है वो गई है, कहाँ होकर गई है, बिल्डिंग के ऊपर होकर गई है। जब बिल्डिंग के ऊपर होकर गई है तो मीन्स उसने, बॉल ने क्या किया है, मूवमेंट किया है, बॉल मूवमेंट कर रही है, तो ओवर का यूज हो जाएगा, यहाँ पे एबव का नहीं होगा। देन नेक्स्ट वन देखेंगे, द हेलीकॉप्टर इज हॉवरिंग एबव ओवर द बिल्डिंग। अब देखिए, हॉवरिंग मीन्स क्या होता है, होवर मीन्स होता है मडराना, तो जो हेलीकॉप्टर है वो मडरा रहा है, कहाँ मडरा रहा है, एबव या ओवर द बिल्डिंग। अब देखिए, यहाँ पर हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि एबव का भी यूज करते हैं एंड ओवर का भी यूज कर सकते हैं। एबव का कहाँ करेंगे, जैसे कि अब हेलीकॉप्टर है, बिल्डिंग से अगर थोड़ा सा अलग है, जस्ट बिल्डिंग के ऊपर नहीं है, तो हम किसका यूज करेंगे, एबव का यूज करेंगे, बट जस्ट ऊपर मडरा रहा है तो वहां पर हम ओवर का यूज करेंगे। आई होप आप समझ पाए हैं। आप ज़्यादा पजल मत होइए, आप इस टाइप से समझिए, ओवर का यूज जस्ट ऊपर है, ओवर का यूज हो जाएगा, और जहाँ पे मूवमेंट होगा वहाँ ओवर का यूज होगा, वहाँ पे एबव का यूज नहीं होगा। जस्ट ऊपर है, मूवमेंट है, एबव ओवर का यूज होगा, बट जो ऊपर नहीं है, पूरा अलग से है, तो वहाँ पर हम एबव का यूज करेंगे। जो जस्ट ऊपर ना होके अलग है तो वहाँ पर हम एबव का यूज करेंगे। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। देन आप क्लियर कर पाए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स, यूज ऑफ अंडर, बिलो, बेनीथ, डाउन। अब इन चारों का मीन्स नीचे होता है, बट इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं वो समझेंगे। इसका मीन्स होता नीचे है। अब ये यूज ऑफ अंडर, सबसे पहले अंडर का यूज समझेंगे, और ये अपोजिट होता है ओवर के। अभी हमने ओवर का यूज समझा था, ओवर का यूज एग्जैक्ट ऊपर होता है, बट
टच नहीं होता है सरफेस से, ऊपर ऊपर रहता है। ऐसे ही ये होता है, ये नीचे होता है, हाइट के सेंस में होता है, बट जो भी है, जिसके भी नीचे है वो एग्जैक्ट उसके नीचे होता है, इधर उधर नहीं होता। टेबल के थ्रू एक पिक्चर बना देती हूँ, इसके थ्रू समझेंगे। ये टेबल है और इसके नीचे ये बॉल है, तो हम क्या बोलेंगे, द बॉल इज अंडर द टेबल। अब ये क्लॉक थी, ये क्लॉक थी, तो हमने क्या बोला था, द क्लॉक इज ओवर द टेबल। ये जस्ट ऊपर थी बट ये जस्ट नीचे है, तो क्या बोलेंगे, द बॉल इज अंडर द टेबल। और ये क्लॉक क्या थी, ऊपर थी, जस्ट ऊपर थी, तो इसका अपोजिट होता है ये अंडर। आप इस सेंस में समझेंगे, हाइट के सेंस में समझेंगे कि मीन्स इसके जस्ट नीचे होती है, उसको हम अंडर बोलते हैं, पर टच नहीं होती। एंड नो फिजिकल टच। अब देखिए ये थिंग है, अब इससे टच नहीं हो रही है, टच नहीं हो रही है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अंडर का यूज हो जाएगा। जैसे आई एम टीचिंग अंडर द फैन। अब मैं पढ़ा रही हूँ, किसके नीचे पढ़ा रही हूँ, अंडर द फैन के नीचे पढ़ा रही हूँ। जस्ट मेरे सर के ऊपर क्या है, मैं कहाँ हूँ, मतलब मेरे सर के ऊपर फैन है, बट फैन कहाँ, फैन के जस्ट नीचे हूँ मैं, तो उसको क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग अंडर द फैन। आई होप आप अंडर का मीन समझ पाए हैं। द बॉल इज अंडर द टेबल। ये बॉल है, ये किसके नीचे है, टेबल के नीचे है। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं अंडर का मीन्स। अब बिलो समझेंगे। बिलो क्या होता है, बिलो जो अपोजिट होता है वो एबव का होता है, एबव का अपोजिट बिलो होता है। जैसे आपने एबव समझा था, ऐसे ही आप बिलो समझेंगे, ये लेवल को लेकर होता है। जैसे कि अब ये बॉल जस्ट इसके नीचे है, बट ये बॉल अगर यहाँ होगी तो हम इसको बोल सकते हैं द बॉल इज बिलो द टेबल। मीन्स ये इसके जस्ट नीचे नहीं है, साइड से पड़ी हुई है, तो उसको हम बोल सकते हैं द बिलो इज द बॉल इज बिलो द टेबल। आई होप अब आप समझ पाए हैं। अगर आपने एबव का मीन्स समझा है अच्छे से तो आप बिलो समझ पाएंगे। ये लेवल के सेंस में आता है। एंड फॉर रिलेशन, रिलेशन के सेंस में, रिलेशन इन द सेंस कि जो भी चीज़ अगर है, जो भी उसके नीचे है तो वो उससे रिलेटेड होगी, उसके सेंस में भी हम बिलो का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे जब अच्छे से क्लियर होगा। जैसे द आंसर इज क्वेश्चन गिवन बिलो। अब जो आंसर दे रखा है क्वेश्चन का वो गिवन बिलो मीन्स उसके नीचे है। जो आंसर क्वेश्चन ऊपर है एंड आंसर उसके नीचे है, तो आंसर कौन सा वाला नीचे है, उसी क्वेश्चन का, ऑब्वियसली उसी क्वेश्चन का होगा। जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी का आंसर नीचे होगा। तो ये रिलेशन में इस सेंस में कि उसका क्वेश्चन का आंसर से रिलेशन है, मतलब उस सेंस में। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे अवर अपार्टमेंट इज बिलो देयर्स, हमारा जो अपार्टमेंट है उनके अपार्टमेंट से नीचे है। तो अपार्टमेंट, आई होप आप क्लियर कर पाए हैं कि जो अपार्टमेंट है हमारा उनके अपार्टमेंट से नीचे है। अब अपार्टमेंट और अपार्टमेंट टच हो रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। देन एक और समझेंगे, देयर इज द रूट बिलो द ट्री। अब यहाँ पे हम क्या बिलो द ट्री करेंगे, अंडर द ट्री नहीं कर देंगे कि अंडर द ट्री। अब जो रूट है वो कहाँ पर, जो रूट है वो बिलो द ट्री। अब रूट किसकी है, उस पेड़ की तो रूट है। रूट की हम कौन सी वाली रूट की बात कर रहे हैं, जिस ट्री की हम बात कर रहे हैं उसी की रूट की बात कर रहे हैं। तो इस वाले सेंस में, इस रिलेशन, इस वाले सेंस में जो मैंने रिलेशन बताया फॉर रिलेशन, कि जो रिलेशन होगा इस सेंस में होगा कि जैसे ट्री है उसी की रूट है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, बिलो का यूज करेंगे, नीचे के लिए दे रखा है। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं। दिस परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज। अब ये लेवल के लिए आ गया। जैसे जो परफॉर्मेंस है उसकी बिलो एवरेज है, कहते हैं ना एबव एवरेज, बिलो एवरेज, इस टाइप से बोलते हैं। तो यहाँ पर लेवल दे रखा है बिलो एवरेज के, उसके एवरेज है, एवरेज से नीचे है। ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन, वो क्या है, जो गरीबी रेखा है उसके नीचे है। तो देन आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं कि लेवल के सेंस में ये दोनों सेंटेंस मैंने लिखे हैं एंड रिलेशन के सेंस में मैंने ये दोनों को, तीनों क्वेश्चंस लिखे हैं, सेंटेंसेस लिखे हैं। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। अब देखेंगे द बॉल इज बिलो या अंडर द टेबल। अब ये मैंने दोनों दे दिए, यहाँ पे बिलो भी लिख दिया है एंड अंडर भी लिख दिया है। अब हम इसको कैसे क्लियर करेंगे, अब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि ये बॉल अगर इधर पड़ी है तो बिलो द टेबल आ जाएगा, एंड बॉल जस्ट इसके नीचे है तो अंडर द टेबल आ जाएगा। आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, बिलो एंड अंडर में आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। अब एक होता है बेनीथ, बेनीथ में इसमें नीचे होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, फिजिकल टच। जैसे ये नो फिजिकल टच था, ये फिजिकल टच हो जाएगा। मीन्स के अगर ये जैसे
एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। आई विल हाइड द बुक बेनिथ द पिलो। अब जो मैंने बुक मैं बुक अपनी छुपाऊंगी, वो किसके नीचे छुपाऊंगी? पिलो के नीचे छुपाऊंगी। जस्ट कि ये पिलो है और इसके नीचे मैंने बुक छुपा दी है, तो वो एकदम से टच हो रही है, बुक से जो पिलो है वो एकदम से टच हो रही है। जहाँ पे टच होगा वहाँ पे हम बेनिथ का यूज करते हैं। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं कि अंडर एंड बेनिथ में क्या अंतर है। एंड एक और एग्जाम्पल देखिए, ही स्टूड बेनिथ द शेड ऑफ ट्री। अब वो कहाँ खड़ा था? वो खड़ा था शेड ऑफ ट्री मीन्स पेड़ की छाया में खड़ा था। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? बेनिथ का यूज करेंगे। अब आप समझेंगे कि पेड़ तो ऊपर है बट वो तो टच नहीं हो रहा है, टच नहीं हो रहा, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है? हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि वो पेड़ के नीचे नहीं, पेड़ की छाया में खड़ा है। बात एक ही है बट उसने यहाँ पे छाया बोल दिया। छाया बोल दिया कि मीन्स वो उसकी छाया में है, पेड़ की छाया में है, छाया उससे टच हो रही है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? बेनिथ का यूज करेंगे। ये सेंटेंस, इस टाइप का सेंटेंस शेड को लेकर आया भी है एग्जाम में, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एंड अगर ये लिखा होगा सेंटेंस में ही स्टूड अंडर द ट्री, कि वह किसके नीचे खड़ा है? पेड़ के नीचे खड़ा है, तो वहां पर हम अंडर का यूज करेंगे। और बोलेंगे कि वो उसकी छाया में खड़ा है तो बेनिथ का यूज करेंगे। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे डाउन। डाउन मीन्स भी नीचे होता है। जो डाउन मीन्स नीचे होता है, तो ये कौन सा वाला डाउन होता है? एक तो होता है अप डाउन, जो मैं अभी आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं अप डाउन का यूज भी कराऊंगी। बट अभी जो डाउन का मीन्स मैं समझा रही हूँ, आप इसे समझिए। जैसे नीचे होता है और स्पीड या फिर मोशन में होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, आई एम कमिंग डाउन द ट्री। अब यहाँ पर हम अंडर द ट्री नहीं बोल सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है? आई एम कमिंग, मोशन है कि मैं आ रही हूँ। अंडर द डाउन द ट्री मीन्स ट्री के नीचे। अगर मैं ट्री के नीचे खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग अंडर द ट्री, बट मैं जब आने वाली हूँ मीन्स आ रही हूँ, आई एम कमिंग डाउन द ट्री। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। देखिए सिचुएशन समझिए। जैसे आई एम स्लीपिंग अंडर द ट्री, बेड के नीचे सो रही हूँ, तो वहां पर क्या होगा? अंडर का होगा। आई एम कमिंग डाउन द ट्री मीन्स मैं आ रही हूँ, मीन्स मोशन हो रहा है, तो वहां पर हम डाउन का यूज करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपने अंडर, बिलो, बेनिथ, डाउन ये अच्छे से क्लियर किया है। देन आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।